मनुष्य का जीवन जितना सरल दिखाई देता है उतना है नहीं। हम रोज़ दुनिया में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हम सब कुछ और ही जी रहे होते हैं। हमारी भावनाएं छुपी रहती हैं, हमारी इच्छाएं छुपी रहती हैं, हमारी पीड़ा छुपी रहती है और यही छुपी बातें हमारे जीवन को चलाती हैं। जो दिखाई देता है वो बहुत छोटा है, जो दिखाई नहीं देता वही असली है। इसलिए सदियों से संतों ने कहा है, जीवन को बाहरी नज़र से नहीं भीतर से समझो। और भीतर की यात्रा में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम गुप्त रख सको तो न केवल तुम शांत हो जाओगे बल्कि तुम मजबूत भी बन जाओगे। आज वही 7 बातें ओशो बताते हैं। ये जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ी हुई हैं ताकि तुम समझ सको कि जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। पहली बात, अपने भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। मनुष्य सबसे बड़ी गलती ये ही करता है कि वो अपने हर सपने को, हर योजना को, हर लक्ष्य को सारी दुनिया के सामने खोल देता है और फिर वह सोचता है कि ये सपने पूरे क्यों नहीं होते। याद रखना, ऊर्जा का एक नियम है, जैसे ही तुम अपनी योजना किसी को बताते हो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है, तुम्हारे संकल्प की शक्ति कम हो जाती है। अगर तुमने देखा हो किसान बीज बोकर सबसे पहले क्या करता है, वह बीज को मिट्टी की अंधेरी गोद में छिपा देता है, क्योंकि अगर बीज को धूप में रख दोगे तो वह मर जाएगा। और यही बात जीवन के सपनों पर भी लागू होती है। सपने को अंकुरित होने के लिए अंधेरा चाहिए, शांति चाहिए, गुप्तता चाहिए। जब तक सपना मजबूत ना हो जाए उसे उजाले में मत लाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारे सपने को नहीं समझेगी। वह उसे काटने लगेगी, तुलना करने लगेगी, संदेह डालना शुरू कर देगी और संदेह हर बीज को मारने लगता है। दूसरी बात, अपने परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। हर परिवार में दर्द होता है, झगड़े होते हैं, तनाव होता है, लेकिन दुनिया तुम्हारे दर्द को समझने नहीं आएगी, बल्कि दुनिया तुम्हारे दर्द को सुनकर अपनी कहानियां बनाएगी और तुम्हारे घर की समस्याएं दुनिया की गपशप बन जाएंगी। परिवार की समस्याएं घर के भीतर सुलझती हैं, दुनिया में फैल कर नहीं। जो इंसान अपने परिवार की बातें बाहर ले जाता है वो परिवार को कमज़ोर करता ही है और खुद को भी कमज़ोर करता है। दर्द को बांटना गलत नहीं है, लेकिन दर्द को सही व्यक्ति के सामने बांटो, उनके साथ जो तुम्हें समझते हैं, न कि उनके साथ जो सिर्फ सुनना चाहते हैं। तीसरी बात, अपने संघर्षों को गुप्त रखो। हर इंसान भीतर से लड़ रहा है, कोई आर्थिक कठिनाइयों से, कोई रिश्तों के टूटने से, कोई करियर बनाने के लिए, कोई मन की उदासी से। अगर तुम इन बातों को दुनिया को बताओगे तो 2 बातों में से एक घटेगी, या तो लोग तुम्हें दया की नज़र से देखेंगे और दया मनुष्य को और कमज़ोर बना देती है, या लोग तुम्हें छोटा समझने लगेंगे। संघर्ष वही है जिससे तुम अकेले लड़ो, क्योंकि संघर्ष ही वह अग्नि है जिसमें मनुष्य का असली सोना तपकर निखरता है। अगर तुम हर संघर्ष दुनिया को सुना दोगे तो उस अग्नि की गर्मी खत्म हो जाएगी और तुम भीतर से मजबूत नहीं हो पाओगे। चौथी बात, अपनी आय और धन को गुप्त रखो। धन एक बड़ी शक्ति है, लेकिन यह शक्ति उतनी ही खतरनाक भी है जितनी सुंदर। अगर तुम अपनी कमाई, अपनी संपत्ति, अपनी आर्थिक स्थिति को हर किसी को बता दोगे तो तुम अनजाने में अपने लिए ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता पैदा कर दोगे। दुनिया धन से मोहित है, पर साथ ही धन से जली हुई भी। लोगों की तुलना, लोगों की जलन, लोगों का स्वार्थ सबसे पहले धन के कारण ही उठता है। जो व्यक्ति अपने धन को गुप्त रखता है वह व्यक्ति शांत रहता है, वही सुरक्षित रहता है, वही स्वतंत्र रहता है। 5वीं बात, अपने प्रेम संबंधों को गुप्त रखो। प्रेम दुनिया की सबसे पवित्र ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही तुम इसे दुनिया को दिखाने लगते हो वह खो जाती है। लोग इसे समझते नहीं, लोग इसे तोलते हैं, जज करते हैं, मतलब निकालते हैं। और जब तुम उस नृत्य को दुनिया को दिखाने लगते हो तो दुनिया तुम्हें तोड़ने लगती है। प्रेम मौन है, प्रेम छिपा हुआ फूल है जिसे सिर्फ 2 लोग ही देख सकते हैं, बाकी दुनिया उसका रंग बिखेर देती है। 6ठी बात, अपनी आध्यात्मिक प्रगति को गुप्त रखो। जब मनुष्य ध्यान करता है, जागता है, भीतर से हल्का होता है, जीवन को बदलता है, तो उसकी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो इस प्रगति को, इस अनुभव को, इस जागृति को तुरंत दूसरों को बताने लगता है। इससे क्या होता है कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा टूट जाती है, क्योंकि दूसरे लोग उसकी अनुभूति को अपने तर्कों, अपने संशयों, अपनी राय से ढक देते हैं। ध्यान जो भीतर ही भीतर खिलता है और जब समय आता है तो वह सुगंध अपने आप फैलती है। उसे बताने की जरूरत नहीं है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। 7वीं बात,
अपने अगले कदम को गुप्त रखो। जीवन एक युद्ध है जहाँ हर मनुष्य अपनी दिशा में बढ़ रहा है। अगर तुम दुनिया को बता दोगे कि आगे तुम क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, कौन सा निर्णय लेने वाले हो, तो अपने ही रास्ते में और पत्थर डाल दोगे। दुनिया तुम्हारी प्रगति नहीं देखना चाहती। दुनिया चाहती है कि तुम वहीं रुके रहो जहाँ वह खुद रुकी है। अगर तुम अपनी अगली चाल, अगली योजना, अपनी अगली दिशा दूसरों को बता दोगे तो वे अनजाने में या जानबूझकर तुम्हारी ऊर्जा को रोक देंगे और रुकावटें यहीं से जन्म लेती हैं। अगर तुम इन 7 बातों को गुप्त रखो तो जीवन का स्वाद ही बदल जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित हो जाएगी, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारा मार्ग साफ हो जाएगा और तुम्हारी सफलता तुम्हारे पास बिना रुके चली आएगी। याद रखना, जो बातें भीतर रखी जाती हैं वही मजबूत बनती हैं। जो बातें बाहर फैला दी जाती हैं वही कमज़ोर पड़ जाती हैं। जीवन का फूल भीतर की मिट्टी में खिलता है, बाहर की धूप में नहीं।